हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन को रिजॉल्व करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जुज़वी कसरों में तहलील करें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम देख सकते हैं ऊपर x की पावर 0 है क्योंकि कोई भी नहीं है x, और नीचे 3 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमने जुज़वी कसरों में पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखेंगे, इधर लिखेंगे सपोज दैट। सबसे पहले हम पहला स्टेप में फर्ज करेंगे ये जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हमने रिजॉल्व करना है, तोड़ना है। इसमें कांस्टेंट में वो है पार्शियल। लेट्स सपोज कर ले पहला जो a है फ्रैक्शन है उसके नीचे आ गया x+1, और इधर है दो दर्जी मसावात, ये बन गई है बहुत शक्ल। तो इसको आपने एक पावर कम करके, ये x² है, इसको पहले मैं नीचे लिख लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। इससे एक पावर कम की तो सिर्फ x रह गया, और यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह आ जाएगा c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब हमने इसको लेफ्ट साइड वैसे की वैसे ही आ गई, राइट हैंड साइड का हम लेंगे एलसीएम। इन दोनों में से पावर कौन सी बड़ी है? ये लेते लेते हैं, हाँ ठीक है। ये वैसे की वैसे आ गई और ये भी वैसे की सेम आ गई। अब इधर से हमने देखना है x+1 और ये कैंसिल हो गई, ये वाली बच गई। इसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे जरा, bx+c। इधर से x²+1 वाली कैंसिल हो गई, ये सेम थी, ये बच गई x+1। तो इधर से आप देख सकते हैं इसका जो डिनोमिनेटर है मखरज और ये मखरज सेम है, दोनों कट गई। इधर आ गया a इक्वल आ गया a x²+1 bx+c x+1। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसको यूज करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं a कांस्टेंट की, वो हम यूज करते हैं पुट x+1 इक्वल है 0। दिस इंप्लाइज दैट ये प्लस का 1 है तो इधर आकर हो जाएगा -1 इन क्वेश्चन 2। अब इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने रख रहा है -1, ठीक है। इधर मैं दर्ज करने लगा हूँ, a -1 का स्क्वायर आ गया +1 b -1 c वैसे का वैसे x की जगह -1 +1। अब आप देख सकते हो ये 1 और 1 0 हो जाता है। इस 0 की वजह से हमने सबको 0 हो जाना जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम इसको कैंसिल कर दिया इस टर्म को। तो -1 का स्क्वायर आ गया +1 +1। तो यहाँ आ गया 1 और 1 2 इक्वल आ गया 1 इक्वल आ गया 2 a के। 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 1/2 आ गया आंसर। a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमने इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके निकालना है। सॉल्विंग अगेन मतलब कि दोबारा हल करने से किसको? क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको पहले मैं इसको दोबारा पूरी की पूरी वैल्यू लिखूंगा। 1 इक्वल आ गया a x² + 1 b x+c x+1। इधर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a x² + 1। अब आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है, इसको bx का हमने लेके x+1 से मल्टीप्लाई, फिर c को x+1 से मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a को, फिर bx को, फिर c को। ax² + a + bx², जो bx को ऐसे मल्टीप्लाई की तो दोनों की पावर 2 हो गई, और bx को 1 से की तो bx सेम आ गया, cx, और c को 1 से किया तो c। अब हम बनाते हैं दो दर्जी मसावात, ax² और दूसरी ये है bx²। फिर bx, अब x वाली लिखेंगे, और c है। अब जिनके साथ x रही है, ये है a बच गया और एक c। अब आपने इधर दो दर्जी मसावात की शक्ल बना लेनी खुद से। 0 x² वाली नहीं तो 0x², x वाली भी नहीं है तो 0 है, +1 इक्वल है। इन दोनों में से आप क्लियरली देख सकते हैं क्या कॉमन है? x²। इन दोनों में से क्लियरली देख सकते हैं क्या कॉमन है? x। तो यहाँ आपकी दो दर्जी मसावात बन चुकी है। आपने अब कंपेयर करना है, एक मरतबा इसके साथ और दूसरी मरतबा साथ। अब लिखते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट बोलते हैं अद्दी सिरों को। अद्दी सिरे क्या है? ब्रेक लाइन। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये जो x² इसके लिहाज से, जब हम x² के लिहाज से करेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पर, दोनों तरफ मतलब लेफ्ट और राइट साइड, ये लेफ्ट है और ये राइट। इधर से आप देखो 0 बच गया, और इधर से a + b, क्योंकि ये दो नहीं लिखनी है x², क्योंकि इसके लिहाज से कर रहे हैं तो ये a + b ब्रैकेट नहीं लगानी। तो इधर आपके पास a की वैल्यू गिवन है पहले ही, क्या है? 1/2।
तो ये 1 और 2 प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो बी की भी हमारे पास निकल गई। अब हमने थर्ड पार्ट करना है, इधर हमने कंपेयर करना है एक्स के लिहाज से, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स। अब एक्स जो वैल्यू है उसकी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब एक्स के लिहाज करेंगे तो आप देखो इधर बी प्लस सी बच गया और इधर से फिर जीरो, इधर जीरो लिखेंगे बी प्लस सी, तो हमारे पास बी की वैल्यू ऑलरेडी अभी निकाली है। क्या निकाली है? -1/2, तो ये माइनस का इधर आ गया प्लस का। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है, सी की भी, बी की भी और ए की भी। हम तीनों को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, हमारा लास्ट है इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, इसका मतलब है कि मसावात एक में इधर लिखने लगा मैं ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। मसावात नंबर 1 में ए बी और सी की कीमतें दर्ज कर लेते, ठीक है। लेफ्ट साइड हमारी वैसी की वैसी आ जाएगी, और ए की जगह हम रखेंगे 1/2, नीचे आ गया x + 1। बी की जगह रखेंगे -1/2, तो बी एच खत्म हो गया, बी की हमने वैल्यू रखी है, इधर साथ आ गया x, और सी की जगह रखेंगे 1/2, x² + 1। अब इसका जो 2 है नीचे आ गया हो गया मल्टीप्लाई x + 1 से, और इधर आपका माइनस जो है वो इधर प्लस को कर देगा माइनस, और इसका एलसीएम ले लेंगे आप x + 1 और नीचे आ गया 2, x² + 1। जब नीचे का आखिरी स्टेप 1/2 x + 1 माइनस x + 1 ओवर ये 2 नीचे आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट बार दबाए हैं तो वर्ल्ड मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, और अगर आपको मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।